दोस्तों, आपने इल्यूमिनाटी के बारे में सुना ही होगा। इंटरनेट के ऊपर आपको हर जगह पर इनका निशान नजर आएगा और आपको इनके पिरामिड्स बने हुए नजर आएंगे। ये एक ऐसे छुपे हुए वर्ल्ड लीडर्स हैं जो कि खुफिया तौर पर छुपे हुए इस दुनिया को चला रहे हैं। सुनने में ये आया है कि एक पुराने इल्यूमिनाटी के मेंबर ने इल्यूमिनाटी को छोड़ दिया और उसके बाद उसने लोगों को अंदर के कुछ राज बताए। चलिए सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि इल्यूमिनाटी है क्या। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल और एलीट क्लास के लोग पाए जाते हैं। ये सब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करना चाहते हैं और इंसानों को अपना गुलाम बना देना चाहते हैं। कहा जाता है कि 4 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, द वर्ल्ड बैंक, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को शुरू कर रहे हैं। और ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उनका कहना मानते जाएं और वो हमें अपना गुलाम बना लें। और यही बातें हमें उस बंदे ने बताई थी जो इल्यूमिनाटी छोड़कर आया है। ये बंदा इल्यूमिनाटी का एक हाई रैंक मेंबर था और ये वहाँ पर 50 साल तक काम करता रहा। उसने अपनी जान को रिस्क पर रखकर इल्यूमिनाटी की अंदर की बातें बताई। उस बंदे ने अपना नाम नहीं बताया ताकि वो पकड़ा ना जा सके। उसने बताया कि 1960s में जब वो 19 साल का था तब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उसे इल्यूमिनाटी ने काम करने के लिए रखा। उस वक्त उस 19 साल के लड़के ने हार्वर्ड के कैंपस पर एक इलीगल इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई हुई थी। इल्यूमिनाटी के लोग उसके इस इलीगल काम से बहुत खुश हुए थे और उन्होंने सोचा कि हम इसे एक अपना मेंबर बना लेते हैं। एक दिन इल्यूमिनाटी के 2 मेंबर्स काले कोट पहनकर उसे पकड़ने आए। वो उसे पकड़कर बेसमेंट में ले गए और वहां पर जाकर उससे एक डील साइन करवाई और उस डील की टर्म्स कंडीशंस उसे भी ना बताई। और उस दिन के बाद से वो इल्यूमिनाटी का एक बहुत ही ईमानदार मेंबर बन गया और 47 साल तक इल्यूमिनाटी का साथ देता रहा। मगर जून 2010 में उसने इल्यूमिनाटी की एक सीक्रेट मीटिंग के दौरान ये फैसला कर लिया कि अब वो इल्यूमिनाटी का मजीद मेंबर नहीं रह सकता। इल्यूमिनाटी को छोड़ना उसके सफर का एंड नहीं था, बल्कि यहाँ से उसका असली सफर शुरू हो गया। इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करना उसके लिए बहुत ही बड़ा पर्सनल रिस्क था और उसने एक ऑनलाइन फोरम के ऊपर इल्यूमिनाटी के खिलाफ ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो उसने लोगों को यह बताया कि इल्यूमिनाटी ने दुनिया के किस तरह हिस्से किए हुए हैं। इल्यूमिनाटी ने अपने हाई रैंक बंदों को दुनिया के डिफरेंट रीजन्स का इंचार्ज बनाया हुआ है। कुछ इलाकों में तो उनके हाई रैंक मेंबर्स डिफरेंट पॉलिटिशियंस और मुल्कों के लीडर्स हैं, जबकि दूसरे इलाकों में सीन्स के पीछे छुपकर सियासतदानों को पपेट की तरह कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह सिर्फ इजराइल पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को कंट्रोल कर रहा है। इजराइल इल्यूमिनाटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का मेंबर है और वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर ईरान को डिस्ट्रॉय करना इसी की जिम्मेदारी होगी। पूरे के पूरे एशिया को इनका हाई रैंक मेंबर रशिया का सदर व्लादिमीर पुतिन कंट्रोल कर रहा है। यूरोप को फ्रांस का एक्स प्रेसिडेंट निकोलस सार्कोजी और फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन कंट्रोल कर रहे हैं। साउथ अमेरिका का रीजन भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर इल्यूमिनाटी के एलिट्स कंट्रोल कर रहे हैं। इन सारे इल्यूमिनाटी एलिट्स का असल में सेंट्रल हब नॉर्थ अमेरिका है। फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा और बिल क्लिंटन भी इल्यूमिनाटी के अंडर काम करते रहे। बड़े बड़े बिजनेसेस और इंडस्ट्री लीडर्स भी इल्यूमिनाटी के साथ काम करते हैं और स्पेशली ऑयल टाइकून्स जो कि पूरी दुनिया के ऑयल पर कब्जा करने के लिए इल्यूमिनाटी की मदद करेंगे। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाने के बाद इल्यूमिनाटी उनकी छुट्टी करवा देगा। उसने मजीद अपनी पोस्ट में लिखा कि इल्यूमिनाटी का लीडर उसके नज़दीक वॉरेन बफेट जो कि बहुत ही फेमस इन्वेस्टर और दुनिया का सबसे अमीर आदमी रह चुका है, या फिर लॉयड ब्लैंकफिन जो कि गोल्डमैन सैक्स का CEO है। उसने ये बताया कि इल्यूमिनाटी का असल प्लान वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करके पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। वो दुनिया की पॉपुलेशन को बहुत ही कम करके बाकी लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के आ जाने के बाद एक सिंगल गवर्नमेंट पूरी दुनिया पर रूल करेगी। दुनिया पर कब्जा करने के लिए इल्यूमिनाटी के पास बहुत सारे प्लान्स हैं। पेंडेमिक्स जैसे कि स्पेनिश फ्लू, सार्स, H1N1 इल्यूमिनाटी ने खुद बनाए। इल्यूमिनाटी के एक्सपर्ट्स इन केमिकल्स को बनाने के लिए सालों भर से तजर्बे कर रहे हैं और इनके फाइनेंशियल सेक्टर के साथ भी बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। इन्होंने पूरी की पूरी दुनिया को कर्जे में डुबोया हुआ है। इन्होंने अपनी लेबोरेटरीज में एक बहुत ही खौफनाक मशीन तैयार की जिसे हार्प या फिर हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ओरल रिसर्च प्रोग्राम कहा जाता है। इसके जरिए ये दुनिया के मौसमों को कंट्रोल कर सकते हैं और नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सैलाब, जलजले और इसी तरह के और डिजास्टर्स ला सकते हैं। उसने बताया कि चांद पर सबसे पहले अमेरिकन्स नहीं गए,
बल्कि अमेरिकन से 7 साल पहले रशियन जा चुके थे और उन्होंने अमेरिका को प्रिटेंड करने का मौका दिया। और चांद पर ये मिशन सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं गए थे, बल्कि इल्यूमिनाटी ने चांद पर अपनी सीक्रेट मिलिट्री बेसिस बनाने के लिए उन्हें भेजा। इल्यूमिनाटी के पास स्पेस में वेपन्स और बेसिस हैं जिनसे वो जिस मर्जी मुल्क पर जब चाहे हमला कर सकता है। अगर उन्हें पूरी दुनिया तबाह करनी पड़ गई तो उसके लिए भी उनके पास एक प्लान है। वो सूरज में एक ऐसी बीम रेडिएशन शूट करेंगे जो कि उसकी कोर में जाकर सूरज को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगी और सूरज अपने आप को खुद 9 साल के अंदर अंदर खा लेगा। उसने बताया कि अंडरग्राउंड मीटिंग्स के लिए इल्यूमिनाटी ने 439 अरेंजमेंट्स की हुई हैं। सबसे बड़ा बंकर उन्होंने साओ पाउलो ब्राज़ील के अंदर बनाया हुआ है, जहां वर्ल्ड वॉर 3 के शुरू हो जाने के साथ ही दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग जमा हो जाएंगे। उसने बताया कि ऐसे बंकर्स दुनिया के हर मुल्क में मौजूद हैं और वो खुद 90s में एक बंकर में रह रहा था जो कि बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह था। उसने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा था कि वो इल्यूमिनाटी के मजीद सीक्रेट्स बताता रहेगा, मगर अब वो साइलेंट हो गया और बहुत देर से वो कुछ भी ना बोला। क्या इल्यूमिनाटी ने उसे पकड़ लिया और चुप करवा दिया या उसके साथ क्या हुआ? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। मैं आपसे मिलूंगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।